तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष बलतारा फॉर यू। तो जैसा कि आज हम एक वीडियो लेके आ गए हैं, एसआईपी पे, म्यूचुअल फंड पे बातें खुल के करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे। और निपुण इंडिया में आप 100 रुपया से अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कितना बेनिफिट है, या फिर आप कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कौन से जो है फंड में आप इक्विटी में करना चाहते हैं या फिर हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको कितना बेनिफिट होगा। अगर 100 रुपये से आप करना स्टार्ट करें, आप 100 रुपये से अगर स्टार्ट करें करना, तो आपको कितना बेनिफिट होगा। आज हम इस वीडियो में सारी वो चीजें जानेंगे जो आपके मन में एक पहाड़ बना हुआ है। तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है एक नया सोच और एक नया तरीका आपको देखने को मिले। क्योंकि ये बातें मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि आप पूरी जिंदगी में रहेंगे कि पैसे कहाँ से आए, और आप अगर मेहनत थोड़ा बहुत नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी नहीं रखेंगे, तो आप पूरी जिंदगी बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे कि पैसे कहाँ आए, मेरे साथ के लोग कहाँ से कहाँ चले गए और आज हम यहीं क्यों रह गए। तो दोस्तों, मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, इसलिए ये तरीका बहुत दिनों से जानता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं एक नई सफर पे, और लास्ट तक बने रहे वीडियो पे, ताकि जो है लास्ट बढ़िया और बहुत अच्छा तरीका के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आप 100 रुपये से भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो करोड़ों तक कैसे पहुंच सकते हैं, लाखों तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर 500 रुपये से इन्वेस्ट करेंगे तो कितने दिन में आपका जो है ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, कितने दिन में आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में हर वो टॉपिक पे बातें करना चाहेंगे जो आपके मन में बना हुआ है। दोस्तों, रिलायंस में अगर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहते हैं तो रिलायंस के ही म्यूचुअल फंड को निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड कहा जाता है। पहले के दिनों में, आज से कुछ साल पहले, ये कभी रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ करता था, पर आज के समय में ये आपको रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से कहीं भी रजिस्टर नहीं मिलेगा। आपको निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड के नाम से आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी अगर इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो निपुण इंडिया के नाम से आप इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, अब तो निपुण इंडिया के बारे में हमें मालूम चल गया कि जो है रिलायंस का म्यूचुअल फंड है निपुण इंडिया। तो अब इसमें भी बहुत सारे कैटेगरी हैं, आप कौन से कैटेगरी को फुलफिल करते हो, कौन से कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो आप कौन से कैटेगरी में अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप बहुत ज़्यादा हाई जा सकते हो, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ हर साल ले सकते हो। तो इसके बारे में आज हम पूरी डीपली समझेंगे। तो इसमें बहुत सारे कैटेगरी आते हैं। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे सेक्टर हैं। तो सबसे पहले हम इक्विटी के बारे में जान लें, आखिर में इक्विटी है क्या। इक्विटी में बहुत सारी फंड हैं जो बेहतर रिटर्न दिए हैं 5 साल में, और पिछले सालों में रिटर्न देते हुए चले आए हैं। उनका मैं नाम बताऊं तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, आ गए हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो पहले इक्विटी फंड की बात करें। इक्विटी फंड में बहुत सारे फंड हैं। तो इसमें जो फंड नेम है, एक पहला फंड का मैं नाम बता रहा हूँ। पहला फंड है निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड। इसका फंड टाइप है लार्ज कैप, और ये 1 ईयर्स में 13% का रेट दिया है। और इसकी ग्रोथ रेट तीसरे महीने में जो रही है 23% की रही है, और 5वें महीने में 26% की ग्रोथ रही है। तो अब दूसरे फंड के बारे में जान लेते हैं। निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप इसका फंड टाइप है। इसने ग्रोथ दिया है 1 ईयर्स में 0.17% का रेट दिया है, और तीसरे ईयर्स में दिया है 29% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। और तो इनका जो आप तीसरी कंपनी के बारे में जान लेते हैं, निपुण इंडिया फ्लैक्स कैप फंड। ये मिड कैप इसका फंड टाइप है। 3% का रेट दिया हुआ है 1 ईयर्स में, और तीसरे ईयर्स में 27% का रेट दिया हुआ है, और 5वें ईयर्स में 32% का रेट दिया हुआ है। अब चौथी फंड के बारे में जान लेते हैं, निपुण इंडिया ग्रोथ फंड। ये मिड कैप फंड टाइप है, इसका मिड कैप फंड टाइप है। और ये जो फर्स्ट ईयर्स में जो रिटर्न दिया हुआ है 5% का रिटर्न दिया हुआ है, और जो तीसरे ईयर्स में रिटर्न दिया हुआ है 29% का रिटर्न है इनका, और 5वें ईयर्स में इनका 33% का रिटर्न है। अब 5वां फंड जान लेते हैं, निपुण इंडिया वैल्यू फंड। इसमें जो है इनका ग्रोथ रेट रहा है 4% का रहा है, और तीसरे ईयर्स में इनका 23% का ग्रोथ रेट रहा है, और 5वें ईयर्स में इनका 24% का ग्रोथ रेट रहा है। तो ये जो डाटा है, ये कुल 8 घंटे 10 घंटे का मेहनत है जो मैं निकाल के लाया हूँ, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि ये सारी बातें जेन्युइन है, आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें। और अब चलिए मैं आपको कुछ लाइव और चीजें दिखा दूं। मैं चलता हूं अपने ग्रो पे।
तो चलिए दोस्तों, अब लाइव ग्रोथ रेट दिखाते हैं। जो अभी हमने कंपनियों के नाम बताए हैं आपको, उसका ग्रोथ रेट आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये होगा कि खाली स्क्रीन ऐसे दिखाने से क्या फ़ायदा, अगर जो अच्छे से लाइव इस चीज़ के बारे में अगर दिखाया जाए तो वो बेहतर समझ में आता है। मेरा मानना भी यही है। तो आइए दिखाते हैं। तो सबसे पहले निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड के बारे में हम देख लें। तो निपुण इंडिया, ये रहा लार्ज कैप फंड, आज के समय में आपके सामने है, लाइव है, आप देख सकते हैं। 3 इयर्स में अभी तुरंत ट्रेंडिंग जो अभी है, ट्रेंडिंग में जो चल रहा है 23% का रेट दे रहा है 3 इयर्स में, और 5 इयर्स में जो रेट इसका चला है वो 25% का रेट चला है। तो आप देख सकते हैं। तो दूसरी कंपनी है स्मॉल कैप फंड, निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड। आप खुद अपने आंखों से देखें ये कितने परसेंट का रेट दे रहा है, आज के समय में कितना ज़्यादा इसका वैल्यू है। ये 5 इयर्स में देख लें 38% का रिटर्न। तो चलिए अब हम तीसरे फंड के बारे में देखता हूँ। इसका आप खुद देख ले अपने आंखों से। ये थोड़ा सा शॉर्ट टाइम के लिए ये इन्वेस्ट किया जाता है इसमें, तो तब भी जो है 3 इयर्स में 29% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है इनका। अब हम चौथे फंड के बारे में देख लें। ये आप खुद अपने आंखों से लाइव देखें कि मैं बातें सही बोल रहा हूँ या फिर कैसा बोल रहा हूँ। 28% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी तुरंत ये, और इनका जो 5 इयर्स में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 32% का है। वैल्यू फंड के बारे में जान लें तो आप खुद अपने आंखों से देखें, 25.49% का रिटर्न अभी दे रहा है ये फंड, और इनको जो रेटिंग 4 की रेटिंग मिली हुई है। बाकी सब हमने जो दिखाया उसमें 5 की रेटिंग मिली हुई है। और ये देखिए 5 इयर्स में 28% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है इनका। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियो चाहिए कि 100 रुपये से कैसे इन्वेस्टमेंट करें, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका क्या गारंटी है कि अगले आने वाले 5 सालों में या फिर 10 सालों में हमारा पैसा बढ़ेगा ही या फिर घटेगा, करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, या फिर कौन सा ऐप सबसे अच्छा होगा, या फिर अगर ऐप में डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें क्या क्या लगता है, या फिर डीमेट अकाउंट कैसे खोलें। अगर इन टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, और इन टॉपिक पे जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो है नया नोटिफिकेशन आपके पास